हेलो फ्रेंड्स। आज जानते हैं कि हमारी कुंडली में हमारे लिए बिजनेस करना सक्सेसफुल है, लाभदायक है या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हम प्लैनेट्स देखेंगे जो बिजनेस से कनेक्टेड हैं। उसके बाद हम हाउसेस देखेंगे जो बिजनेस से कनेक्टेड हैं, और फिर उनकी क्या स्थिति है, क्या पोजीशन है हमारे चार्ट में। उससे हम ये पता लगाएंगे कि हम बिजनेस में सक्सेसफुल हो पाएंगे या नहीं। अदरवाइज हम नौकरी के लिए, जॉब के लिए चले जाएंगे। तो प्लैनेट्स लेते हैं पहले। सन और मरकरी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लैनेट हैं। अगर ये दोनों चार्ट में अच्छे नहीं हैं तो हमें बिजनेस का आइडिया ड्रॉप कर देना चाहिए, नहीं करना चाहिए बिजनेस। सन हमें एक कॉन्फिडेंस देता है, हमें फेम देता है। हम जब घर से बाहर जाते हैं तो लोगों से किस तरह बात करना है, वो लीडरशिप क्वालिटी देता है। मरकरी तो प्लैनेट ही बिजनेस और ट्रेडिंग का है, लेन देन का, हिसाब किताब का। कैलकुलेटिव स्किल देता है, बिजनेस स्किल देता है, एनालिटिकल पावर देता है, लिखना पढ़ना सिखाता है, बातचीत करने का तरीका बताता है। तो बिना मरकरी के स्ट्रांग हुए हम बिजनेस नहीं कर सकते। उसके बाद दूसरे स्तर पे, सेकेंडरी लेवल पे जो प्लैनेट्स आते हैं वो हैं सैटर्न, शनि। सैटर्न पेशेंस, हार्डवर्क, एथिक्स, यानी सहन शक्ति, मेहनत और ईमानदारी, ये सिखाता है, जो कि बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर आता है बृहस्पति, जुपिटर, जो कि वेल्थ का, पैसे का प्लैनेट है। तो बिना पैसा कमाए तो बिजनेस करने का कोई फायदा ही नहीं है। फिर मंगल आता है। मंगल का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मंगल हमें हिम्मत देता है, करेज देता है। बिजनेस में पैसे की इन्वेस्टमेंट होती है, जब तक हम में हिम्मत नहीं है हम पैसा नहीं इन्वेस्ट कर सकते, और जब तक हम बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा, उसी लेवल पे रह जाएगा। फिर आता है चंद्रमा, जो हमारे माइंड को, हमारे दिमाग को रिफ्लेक्ट करता है, हमारी क्रिएटिविटी को, हमारा सोचने समझने की शक्ति को, हम प्रॉब्लम्स को किस तरह आराम से, धैर्य से सॉल्व करें, ये चंद्रमा का काम होता है। इन प्लैनेट्स के साथ हमें कुंडली में हाउसेस देखने हैं जो बिजनेस से रिलेटेड होते हैं। वो होते हैं, सेकंड हाउस होता है इनकम का हाउस, कि हमें क्या करने से पैसा मिलेगा। बैंक बैलेंस का हाउस, सेविंग का हाउस, ये सेकंड होता है। फिर थर्ड हाउस होता है जो हमें हिम्मत देता है, करेज देता है, मोटिवेशन देता है काम करने की। सेवेंथ हाउस लेंगे जो कि बिजनेस का हाउस होता है। अगर हम पार्टनरशिप में जा रहे हैं तो पार्टनर का हाउस होता है, हमारा पार्टनर कैसा होगा ये बताता है, और हम बिजनेस करेंगे या नहीं, ये सेवेंथ हाउस कितना स्ट्रांग है इससे पता लगता है। फिर आता है नाइन्थ हाउस, जो हमारा लक का हाउस होता है। तो मेहनत के साथ साथ लक बहुत ज़रूरी होती है बिजनेस में। फिर टेंथ हाउस आता है जो कैरियर का हाउस होता है, जो ये बताता है कि किस कैरियर में हम जाएंगे तो हमारे लिए फायदेमंद रहेगा। आखिरी में हम लेते हैं इलेवेंथ हाउस, जो प्रॉफिट एंड लॉस का हाउस होता है। हम जो काम करते हैं उससे हमें लाभ होगा या हानि होगी। हमारे डिजायर्स, हमारी इच्छा शक्तियों का हाउस होता है। हमारे सोशल सर्कल, हमारे आसपास जो लोग हैं उनसे हमारे रिलेशन कैसे रहेंगे, ये इलेवेंथ हाउस होता है। तो इन प्लैनेट्स, इन ग्रहों का, इन हाउसेस, इन भावा के साथ
एक संबंध होना बहुत ज़रूरी है बिजनेस में सफल होने के लिए। अब एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि हम इनको कैसे एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे। पीछे जो आप चार्ट देख रहे हैं, कन्या लगन वर्गो असेंडेंट का चार्ट है। इसमें फर्स्ट हाउस और 10th हाउस का लॉर्ड मरकरी बुध है, वो 10th हाउस में बैठा है, जो कि बहुत अच्छी प्लेसमेंट है बिजनेस के लिए। सेकेंड हाउस और 9th हाउस का जो लॉर्ड है वीनस शुक्र, वो 11th हाउस में बैठा है, हमारे लाभ के हाउस में, हमारे हानि के हाउस में। तो यानी इनकम और लक का जो प्लैनेट है वो हमारे लाभ और हानि के हाउस में बैठा है। फिर आते हैं 7th हाउस पे। 7th हाउस का जो लॉर्ड है जुपिटर, वो भी 11th में बैठा हुआ है, वो वीनस के नक्षत्र में है, शुक्र के नक्षत्र में है और शुक्र के साथ बैठा हुआ है। 3rd हाउस का लॉर्ड है मंगल, वो भी 11th हाउस में बैठा हुआ है। तो एक तरीके से देखेंगे तो सारे प्लैनेट आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो हाउसेस इंपॉर्टेंट हैं बिजनेस के लिए, वो उन प्लैनेट से कनेक्ट हैं। तो इस कुंडली का जो जातक है उसके लिए बिजनेस करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। अब थोड़े से कॉम्बिनेशंस देखते हैं जो चार्ट में बिजनेस का योगा बनाते हैं। सैटर्न, वीनस, सन और मार्स, यानी शनि, शुक्र, सूर्य और मंगल अगर 7th हाउस में बैठे हैं तो वो नेटिव को एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन बनाते हैं। मरकरी असेंडेंट लॉर्ड अगर 2nd या 11th या 10th या 7th में बैठा है तो वो भी नेटिव को बहुत अच्छा बिजनेसमैन बनाता है। अगर 7th हाउस में प्लैनेट कमजोर हैं, वीक हैं, उन पे खराब ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तो उस जातक को बिजनेस नहीं करना चाहिए। 10th हाउस का लॉर्ड अगर 2nd और 11th हाउस से कनेक्टेड है, एसोसिएटेड है, उसका संबंध बन रहा है, तो वो भी बिजनेस योगा देता है कुंडली में। अगर 7th हाउस और 10th हाउस के लॉर्ड के बीच में म्यूचुअल एक्स्ट्रा है तो भी कुंडली में बिजनेस के योगा बनते हैं। ऐसे काफी कॉम्बिनेशन हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप एक बार देख लीजिएगा और उनको अपनी कुंडली से मैच करिएगा। अब आते हैं सैटर्न के रोल पे। सैटर्न एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है बिजनेस में। अगर सैटर्न हमारी कुंडली में अच्छा नहीं है, शनि खराब है हमारी कुंडली में, तो वो अपनी 7.5 ढैया या दशा में हमारा बिजनेस बहुत नीचे ले जाता है या कई बार खत्म ही कर देता है बिजनेस को। तो जहां भी सैटर्न बैठा है उससे दूसरे और 12वें घर में किसी भी ग्रह प्लैनेट का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे सैटर्न को सपोर्ट मिलता है। एक बड़ी टेक्निकल चीज हमें ये देखनी है इसमें, एक आप इसको टिप समझ लीजिए कि 7th से 12th हाउस के बीच में अगर 5 प्लैनेट बैठे हैं तो वो बहुत अच्छा बिजनेस योगा बनाते हैं हमारे चार्ट में। क्योंकि क्या होता है कि अगर प्लैनेट से 2nd और 12th हाउस में कोई दूसरा प्लैनेट नहीं बैठा है तो उस प्लैनेट को कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, वो बिल्कुल अकेला हो जाता है। और अगर प्लैनेट बैठा है तो उस प्लैनेट को हमेशा उनका सपोर्ट मिलता है। तो अगर 7th से 12th हाउस के बीच में कम से कम 5 प्लैनेट होंगे तो वो हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। जाते जाते आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ।
कि ये कैसे पता लगे कि साल में हमारा लकी डे कौन सा है। उस दिन हम जो भी काम करते हैं, चाहे बिजनेस से रिलेटेड हो या पर्सनल हो, वो काम जरूर पूरा होता है। ये पता लगता है हमें जुपिटर के ट्रांजिट से, जुपिटर के गोचर से। ट्रांजिट का जुपिटर जब भी हमारे नेटल जुपिटर, वीनस या मरकरी, यानी हमारे कुंडली में जुपिटर, वीनस और मरकरी जिस घर में बैठे हैं, उस घर में, उस हाउस से जुपिटर जब गोचर ट्रांजिट करता है और उनको टच करता है सेम डिग्री से, वो दिन हमारे लिए बहुत लकी होता है। या फिर जुपिटर, वीनस और मरकरी ट्रांजिटिंग जुपिटर से, मतलब जो गोचर में जो जुपिटर है उससे 9th या 5th हाउस में बैठे होते हैं, और ट्रांजिटिंग गोचर में जुपिटर की डिग्री सेम होती है जो उनकी डिग्री है, तो वो दिन भी हमारे लिए बहुत लकी डे होता है। क्या योगा हमारी कुंडली में ऐसे होते हैं जो बताते हैं कि हमारा बिजनेस अनसक्सेसफुल रहेगा, यानी हमें बिजनेस से फायदा नहीं होगा? और अगर हम ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं और हमें हमारे बिजनेस में नुकसान हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा है, या हमारा बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा है, या शनि हमारी कुंडली में खराब है, शनि की दशा चल रही है, ढैया चल रही है, या 7.5 चल रही है, जिसका असर हमारे बिजनेस पे आ रहा है, तो इसकी क्या रेमेडीज हैं, इसके क्या उपाय हैं, ये अगले वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए नमस्ते। Friends, like and subscribe to the channel to stay up to date with the latest video. Thank you.